जय माता दी गाइस। आप देख सकते हैं कि आज हमारा व्रत है वैभव माता का, जो कि शुक्रवार को पड़ता है। ये व्रत करने से सबकी इच्छा पूरी होती है। अगर आप लोग को भी यह व्रत करना है तो इसकी हम आपको विधि बताते हैं। एक पाटा रखिए, उसके ऊपर आप लाल रंग का कोई वस्त्र बिछाइए। उसके बाद माता रानी का ये जो है 8 रूप वाला माता रानी की ये फ़ोटो आप ऐसे खरीद के श्री अंदर उसमें बना हो, आप उसके पास वो फ़ोटो आप ले लें और इस पाटे के ऊपर माता रानी की फ़ोटो रखिए। उसके बगल में पीतल का एक कलश लीजिए, उसमें जल भर कर रखिए। उसके ऊपर एक कटोरी रखिए, कटोरी में कोई सोने की वस्त्र हो तो रखिए, नहीं तो चांदी की भी रखिए। अगर नहीं है तो आप पैसा भी रख सकती हैं। फिर माता रानी का श्रृंगार कर दीजिए, तिलक लगाइए उनको लाल रंग का, हल्दी लगाइए, सिंदूर चढ़ाइए, उनको फूल माला चढ़ाइए और कोई मीठी चीज़ बनाकर उनको खिलाइए, चढ़ाइए, जैसे कि हलवा हुआ, खीर हुआ। आप इस व्रत में 2 बार भोजन भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 बार कर लें और रह लेते हैं तो बिल्कुल ना करें। मैं तो रह लेती हूँ, इसलिए मैं खाना नहीं खाती। अब आप लोग को कथा सुनाती हूँ वैभव माता की। आप वैभव माता की किताब लें। किताब है वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। ये किताब आप लीजिए और ये कहानी आप माता रानी को पढ़िए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने का लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस अभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह होते शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता के लेख लिखे कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी से उसकी हालत हो गई थी। और शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी के साथ शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दैत्य भूखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला की पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा है। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्त में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहार दुख सहते सहते प्रभु भक्त में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आई हुई अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी।
उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था, उनका आंखों में से मानो अमृत बह रहा था, उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही, बहुत शांति हो रही, ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ, वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति ग्रस्त रास्ते पर चढ़ गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुखी मरी लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, तू अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है? ऐसा सोच के मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सर और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर ताना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी, मेरे पति भी सुशील थे, भगवान की कृपा से पैसे की बात में हमें संतोष था, हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। याक हमारा भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई, बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब से, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब बातों का शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी से बन गए। यह सुन माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के वे माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, या मैं व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत वैसे तो बहुत सरल है, उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता होता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ, सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो, उस तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विधि स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद माँ लक्ष्मी का स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपए को ले लो। रुपए को लक्ष्मी जी के विधि स्वरूपों की छवि दी गई। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी का स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रख के गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा को लाल रंग का कोई फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर
उसका प्रसाद रखो, ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। बाद में 11 बार आरती करके सच्चे हृदय जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11-21 शुक्रवार या व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो पूरी करने से माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो 2 बार सिर्फ उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर ही शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो 1 बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरे में रखा गहने और रुपया ले लो, कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और 4 पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। यह व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं यह व्रत अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी मुझे बताइए, कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11-21 जो मन्नत माने हो उतने ही शुक्रवार एवं लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा से और भावना से करना चाहिए। यह भी कृपा करके सुनाइए। भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वफल व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी वफल लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि की प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त सौ कहें कि हे धन लक्ष्मी माँ, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है तो हमारी हर मनोकामना पूरी करो माँ, पूरी करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का स्वभाव अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी व्रत जो करे उनकी सभी पति को दूर करना, सबको सुखी रखना, हमको भी सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह के माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से बंधन करो। माँ जी के पास से अपनी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी हो। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसे आंखें बंद करके मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी। व्रत की आखिरी विधि शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, वह छात्र लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी मन ही मन। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पाँव मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिर भी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस तांबे का कलश पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्थावन और पूजा वगैरह किया। घर में थोड़ी शक्कर थी और प्रसाद में रखकर व्रत किया। या प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक विधि उद्यापन विधि करके 7 ईश्वरों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर धनलक्ष्मी माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी तो आज पूर्ण किया है। माँ हमारी हर विपत्ति को दूर करो, हमारे सबका कल्याण करो, जिसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का स्वभाव अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका यह चमत्कारी व्रत करें, उनकी सभी व्यक्ति को दूर करना, सबको सुखी करना, हमको भी सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा परम्पार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा
मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुशांति छा गई। वह अपनी व्रत के प्रभाव देकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शादी विधि पूर्वक अपनी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका वध करने वाले सब पर प्रसन्न होना, हम पर भी प्रसन्न हो, सबको सुख शांति देना, हमको भी सुख शांति देना। बोलो जय धनलक्ष्मी, बोलो जय लक्ष्मी, बोलो माता रानी की जय हो। आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारी कथा पूरी हो गई है। आप लोग भी ये कथा करके देखिए, सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करेंगी। सब लोग प्रेम से बोलिए जय माता दी।